हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं आशा करता हूं कि आप मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर पढ़ाई में व्यस्त होंगे। चलिए, मैं आपके लिए कुछ भूगोल का सब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो आपको होमवर्क करने होंगे। और अपने घर पे बैठ के, अपने घर पे 2 घंटा में आप अपने घर पे बैठेंगे और इस भूगोल के इस क्वेश्चंस को जो है घर पे बनाएंगे। और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं आपको उसका जो प्रश्न उत्तर होता है वो मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। और देखो, सबसे ऊपर लिखे हुए हैं कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। ध्यान रहे बाबू, जब भी आप बोर्ड में जाएं, जब भी आप पेपर अपना लिखना चालू करें, उस पर भी एक वीडियो हम बनाएंगे। थोड़ा सा आप समझ लें तो आप कोशिश करें कि आप अपनी भाषा में ही जो है उसका उत्तर दें। चलिए, नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। ये बाबू कितना बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषताओं को लिखें। भारतीय कृषि की 5 प्रमुख विशेषता क्या क्या है, तो इसको याद करके जाना है। आगे देखते हैं, भारत के 4 प्रमुख विद्युत गृह उद्योग, चाहे गृह के बारे में जो है उल्लेख करना है। ध्यान रखिएगा, जब ये 4 का पूछा है, अगर कम से कम आपको 2 याद होना चाहिए, कौन कहाँ है। ये एक ऑब्जेक्टिव में भी रहेगा और सब्जेक्टिव में भी रहेगा। आगे है, भारत में तेल के वितरण का वर्णन करना है कि भारत में कहाँ कहाँ तेल का वितरण होता है। इसको आगे देखते हैं, लौह खनिज और अलोह खनिज, इसको इसके पहले भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से जो पूछा गया है। और 1 नंबर भारतीय कृषि की 5 जो प्रमुख विशेषता वाला जो प्रश्न है वो भी पूछा गया है। ये बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे आप। आगे चलते हैं, लौह खनिज और अलोह खनिज में आप अंतर याद कर लेंगे। उसको बैठ के लिखना है, अगर आपको याद है तो आप उसको बैठ के लिखेंगे। एक बार ज़रूर लिखेंगे घर पे, कम से कम आप 3 घंटा लिखने का प्रयास करें। आप कोई भी सब्जेक्ट बनाएं तो लिखने का प्रयास जरूर करें। आगे चलते हैं, त्रिकोणमितीय स्टेशन से आप क्या समझते हैं। ये भी आपके भूगोल का है, सबसे लास्ट में जाइएगा तो आपको त्रिकोणमितीय स्टेशन मिलेंगे। आगे चलते हैं, सुनामी, ये तो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सुनामी और भूकंप, भूकंप किसे कहते हैं, भूकंप के बचाव क्या है, भूकंप कैसे आता है, भूकंप कहाँ आता है, ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो बाबू आप भूकंप जो है धरती पर आता है, सुनामी कहाँ आता है, तो समुद्र से सुनामी, भूकंप जो है धरती में आता है, धरती पर आता है। तो भूकंप का केंद्र, अधिकेंद्र, ये सब पढ़ना होता है। तो यहाँ से भी आपको प्रश्न पूछे जाएंगे, सुनामी भूकंप से प्रश्न पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, बिहार में धान की फसल के लिए उपयुक्त भौगोलिक दशाएं, भौगोलिक दशा, यही प्रश्न है जो कि आपको इसके पहले भी पूछा गया है और ये पूछने की संभावना है। आप एक काम करेंगे, मानचित्र को बना लेंगे। मानचित्र अगर आपको नहीं आता है तो छोड़ देंगे, कंप्लीटली आप नहीं बनाना है। अब अगर आपको आता है तो मानचित्र अच्छा से देख लेंगे। अभी समय नहीं है, सीखने वाला समय खत्म हो चुका है। अब हम वो करेंगे जो हमको करना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, मानचित्र अगर आप बना लेते हैं तो सबसे बढ़िया रहेगा। भूगोल में आपको एक क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जो मानचित्र से होंगे, और उसमें आपको भौगोलिक दशाएं दर्शानी होंगी, कोयला का स्थान दर्शाना होगा, वगैरह वगैरह कुछ भी पूछेगा। आगे चलते हैं, हेम रेडियो और उपग्रह संचार से आप क्या समझते हैं। डेफिनेशन पूछेगा कि हेम रेडियो के बारे में बताइए, और उपचार संग्रह ना, जो उपग्रह होता है उपग्रह, उसको पूछा जाएगा। आगे चलते हैं, भारत की निर्यात और आयात की जाने वाली वस्तुओं का उल्लेख करना है। 10 नंबर जो क्वेश्चन है, निर्यात, भारत में क्या मंगाया जाता है, भारत से क्या भेजा जाता है। आयात मतलब होता है आएगा, निर्यात मतलब होता है जाएगा। आगे चलते हैं, संसाधन, संसाधन को परिभाषित करें, तो ध्यान से देखिएगा, संसाधन को परिभाषित करें। ये भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि संसाधन क्या होता है, संसाधन किसे कहते हैं। कुछ पूछेगा तो आप यही लिखिएगा कि मानव द्वारा निर्मित वैसे वस्तु ना जो मानव के कामों में आता है। जो संसाधन क्या होता है, कोई भी वस्तु है जो मानव के कामों को सरल बनाता है। या जिम्मरमैन ने कहा था ना, जिम्मरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। ये आपके भूगोल का प्रश्न है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। आपसे पूछा जाएगा कि किसने कहा था संसाधन होते नहीं बनते हैं। आप कहिएगा कि जिमरमैन। संसाधन की परिभाषा क्या होता है, आप इसको जरूर याद करें। संसाधन किसी को कहते हैं बाबू, आप जाते हैं साइकिल से पढ़ने, आप कोचिंग में साइकिल से पढ़ने आते हैं तो आपके लिए संसाधन हुआ। आपका बैग जो है, बैग पुस्तक रखने का काम करता है, वो संसाधन हुआ। आप कहीं जाते हैं, बस गाड़ी यात्रा करते हैं, वो सब संसाधन हुआ।
ठीक है, एक बार इसको पढ़ के जरूर जाएंगे। आगे चलते हैं, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। यह भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है और इस साल भी चांस है, इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं, बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं। सैमसंग बहुराष्ट्रीय कंपनी है, लेकिन बहुउद्देशीय परियोजना को पढ़ना है। आगे देखिए, वन विनाश के प्रमुख कारण, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है बाबू। वन विनाश के मुख्य कारण क्या है, वन विनाश के कारक कौन है, वन विनाश के 4 कारक बताइए। ये ऐसे क्वेश्चन घुमा घुमा के पूछेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि वन विनाश जब पूछेगा कि तो वन की कटाई पूछेगा, यही बात होता है कि वन की कटाई बताइए, वन की विनाश बताइए ना, तो वन क्यों खत्म हो रहा है उसके बारे में आप बताइएगा। आगे चलते हैं, भारत में लौह अयस्क के वितरण को बताना है कि भारत में लौह अयस्क का वितरण कहाँ कहाँ होता है। नेक्स्ट, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, इसको याद करना है। हरित क्रांति से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, हरित क्रांति किसे कहते हैं, कुछ भी पूछे आप वही लिखिएगा, हरित क्रांति। ठीक है, आगे चलते हैं, जो अति महत्वपूर्ण सबसे बढ़िया क्वेश्चन, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछा गया था। इस कथन की व्याख्या करना है, बताना है कि कृषि जो है बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कैसे है। आगे चलते हैं, जूट उद्योग, ये भी प्रश्न पूछ चुका है आपके पेपर में। बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखें, ये बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है बाबू। जूट उद्योग, बिहार में जूट उद्योग खत्म हो रहा है, लेकिन पहले था, उसको लिखना है। आगे चलते हैं, उत्तर बिहार के रेल मार्ग की विवेचना करना है। आगे देखते हैं, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है, बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, उसको व्याख्या करना है। क्या व्याख्या कीजिएगा, बिहार की जनसंख्या जो सभी जगह एक समान नहीं है, कहीं कहीं ज़्यादा बाढ़ आता है तो वहाँ लोग कम जाते हैं ना, कहीं पक्की सड़कें हैं, कच्ची सड़कें हैं, ये सारा चीज़ आपको लिखना होता है। समुच्च रेखा से आप क्या समझते हैं, एक अस्तर रंजन है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, इसको थोड़ा सा ध्यान करके जाना है परीक्षा हॉल में, इसको याद करके जाना है परीक्षा में बाबू। ठीक है, बजरंग बली की जय। आप बाबू बजरंग बली हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, बस आपको हमको याद दिलाना होता है कि बाबू आपको ये आता है, आप जो है ये जानते हैं कि अस्तर रंजन क्या है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पर्वतीय छायाकरण विधि से आप क्या समझते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद करना होगा कि पर्वतीय छायाकरण क्या होता है, अस्तर रंजन क्या होता है, आपके भूगोल के सबसे लास्ट में जाइएगा, वहाँ मिलेगा। फिर आते हैं, पर्वत क्या होता है, पठार क्या होता है। ये देखिएगा, जिसका सिरा जो है त्रिकोण होता है, जो चौकोन होता है, ये पर्वत और पठार में अंतर आप पढ़ के जाएंगे। आपदा, ये तो रट्टा मार लीजिए बाबू कि आपदा से प्रश्न रहेगा तो रहेगा। आपदा किसे कहते हैं, आपदा कैसे आता है, आपदा से आप क्या समझते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, प्राकृतिक आपदा कौन कौन होता है, ये क्वेश्चन आपको जरूर परीक्षा में पूछे जाएंगे। व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर, इसको याद करके जाना। और नीचे वाला जो क्वेश्चन है, भेल का पूरा नाम है ना, इसको बाबू आप अपने क्वेश्चंस में देख लेगा अग्नि फसल को, और हम आपको लेकर आएंगे। वेल का फुल फॉर्म आप देख लीजिएगा, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड। ठीक है, आगे वो उसको बना लेना है, नागपुर कहाँ से संबंधित है, ऑब्जेक्टिव है। अगर नहीं आता है कमेंट में घर से बनाना है, और हम आपके लिए जो है ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे 60 से 70 प्रश्न भूगोल का, उसको याद कर लेना, हम खुद याद करवा देंगे। थैंक यू, जय हिंद।